चलो कोई बात नहीं, ठीक है, अभी वीडियो बना रहा हूँ मैं, उसके अंदर तुम देख लेंगे। हाँ, तो हम लोगों ने क्या किया, इस वाले स्टेप से मैं फिर से बता रहा हूँ। N1 M1 L1 T1 N2 M2 L2 T2, यहाँ पे सब लिखा पावर्स के साथ, ठीक है। उसके बाद हम लोग अब आरंभ करते हैं। N1 की वैल्यू कुछ लिखा इसमें, आपका आंसर गलत है, ठीक है कोई बात नहीं, सही कर लो। चल शुरू करते हैं। हाँ, N1 की वैल्यू कितनी है 20, M1 की वैल्यू कितनी है 1 ग्राम, फर्क कुछ नहीं पड़ेगा क्योंकि इसकी पावर 0 है। L1 की वैल्यू कितनी है 10 की पावर 5, तो 10 की पावर 5 की पावर और सेंटीमीटर में, और इसकी पावर 1। T1 की वैल्यू कितनी है 3600 सेकेंड्स, और पावर कितनी है माइनस कर दी। हाँ शायद ये कर अपॉन में जाएगा, 3600 अपॉन में जाएगा, इसलिए गलत आ रहा है। इक्वल्स टू N2 हम लोगों को नहीं मालूम, M2 कितना है 1 ग्राम, और इसकी पावर कितनी है 0। L2 कितना है 1 सेंटीमीटर, पावर कितनी है 1। T2 कितना है 1 सेकेंड, और इसकी पावर कितनी है माइनस कर दी। यहाँ पे हम लोगों ने सारी वैल्यू लगा दी है, ठीक है, देखते रहना। चल अब बस हमें क्या करना है, N2 की वैल्यू निकालनी, सारी चीजों को डिनोमिनेटर में लिख रहेंगे उधर। तो N2 इज इक्वल्स टू N1 दैट इज इक्वल्स टू 20, 1 ग्राम अपॉन की पावर 0, उसको हटा दिया, अपनी लिख देंगे, हमें जरूरत नहीं है इसकी। 10 की पावर 5 सेंटीमीटर ऐसे लिखा रहेगा, इनटू 3600 की पावर -2 लिखा है अभी, अपॉन, और यहाँ सेकंड आ रहा था, इन सबको नीचे लेते हैं, ग्राम हट गया, 1 सेंटीमीटर 1 सेकेंड -2। अब यहां से यूनिट्स कट करेंगे हम लोग, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, सेकेंड -2 से सेकेंड -2 कैंसिल, यहां से आपका N2 की वैल्यू आएगी। अब क्या क्या बचा है ऊपर, 20, 10 की पावर 5 और 3600 की पावर 2 है -2, तो 3600 अपॉन में रहेगा, और इसका भी क्या आएगा स्क्वायर आएगा, ठीक है, ये चीज है। समझ में आया ना, 36 का स्क्वायर होता होगा कुछ, हमें नहीं मालूम नहीं। 20 इंटू 10 की पावर 5 अपॉन 36 का स्क्वायर भी देखते हैं, 216 इंटू 6, 6 6 जा 3 ऊपर, 6 1 6 और 3 9, 6 2 12, 1296, ठीक है, तो चलिए आ रहा है, तो कितना होगा 1296 0000, 2 0 का स्क्वायर किया है तो 4 0 लग जाएंगे पार्सल में। तो ऊपर कितना बचा आपका 2 इंटू 10 की पावर 6 अपॉन 1296, 10 की पावर 4, 10 की पावर 4 से ही कटा तो 10 की पावर 2 आ गया, तो 2 अपॉन 1296 इंटू 10 की पावर 2, मतलब 200 अपॉन 1296। कैलकुलेशन आप लोगों के हाथ में है, आप अपने आप करना। और अब इसकी यूनिट क्या लगाएगी, सीजीएस में किलोमीटर को लिखा जाता है सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख लो अपने आप जल्दी से कैलकुलेशन। ठीक है ज्योति, आपको समझ में आया? अच्छा बस ज्योति बची है, अरे सब छोड़ के चले गए, चल कोई नहीं, अच्छी बात है। काम करता हूँ मैं भी एक क्वेश्चन करा के फिनिश अप करता हूँ, क्योंकि एक्चुअली कल मेरा एग्जाम है, तो मैं थोड़ा पढ़ लूँगा, थोड़ा अभी एक आध दिन ऐसे चलेगा। एक क्वेश्चन आप कराऊंगा, ठीक है, उसको तुम ट्राई करना, मैं कराऊंगा अभी,
चल शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। convert convert Young's modulus of steel, Young's modulus of steel नाइनटीन इंटू 10 की पावर 10 न्यूटन मीटर -2 इंटू CGS। चलो ज्योति हो जाओ शुरू जल्दी से, शाबाश। मैं भी करता हूं, तुम भी करते, देखते कौन फर्स्ट आता है। 1 2 3 स्टार्ट। मैं समझाते हुए करूंगा, तुम डायरेक्ट करना। डायमेंशन, अरे यूनिट से देखो ना, डायमेंशन फॉर्मूला मुझसे मत देखो, यूनिट से देखो। न्यूटन मीटर -2। जब भी डायमेंशन फॉर्मूला की बात आए ना तो इससे मत देखना, यहां से पता चल जाएगा आपको यूनिट से। न्यूटन का MLT -2, मीटर -2 यानी L -2, यानी इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या बन जाएगा, MLT -2 तो न्यूटन का होगा और मीटर -2 का क्या होगा, L -2। तो यहाँ पे क्या होगा, ML -1 T -2, तो डायमेंशन फॉर्मूला। तो डायमेंशन फॉर्मूला कितना हो गया, डायमेंशन फॉर्मूला इज इक्वल टू ML -1 T -2। ठीक है, आगे एक बचा। हाँ जी, N1 की वैल्यू 19 इंटू 10 की पावर 10, ये हमारा गिवन MLT -ML -1। यहाँ पे क्या गिवन सिस्टम है हमारा, और यहाँ पे न्यू सिस्टम। M1, इस यूनिट में M1 की वैल्यू किस में ली जाती है, केजी में। L1 की वैल्यू ली जाती है 1 मीटर, T1 की वैल्यू की ली जाती है 1 सेकेंड। N2 आप लोगों को निकालना है। M2 कितना हो गया हमारे पास, न्यू सिस्टम क्या है हमारा, CGS है। नया सिस्टम क्या हम लोगों के पास, CGS है। और CGS में मास की वैल्यू किस में रखी जाती है, ग्राम्स में, 1 ग्राम। L2 की वैल्यू 1 सेंटीमीटर, T2 की वैल्यू 1 सेकेंड। ठीक है, आगे समझते ध्यान से। हाँ, अब इसको कन्वर्ट करेंगे ग्राम्स में, तो कितना हो गया, 1000 ग्राम 100 सेंटीमीटर, और ये तो सेकंड बोलो। 19 इंटू 10 की पावर 10। अच्छा तो अच्छा रिफ्लेक्शन करेगा, ठीक है। यहाँ पे लिख देना 19 इंटू 10 की पावर 10, ठीक है। चलो अब N1 M1 L1 T1, N2 M2 L2 T2, M1 की पावर 1, L1 की पावर -1, T1 की पावर -2, M2 की पावर 1, L2 की पावर -1, T2 की पावर -2। लगाते कर वैल्यू लगाना, आंसर लाना है। N1 की वैल्यू 19 इंटू 10 की पावर 10, M1 इज 1000 ग्राम, L1 इज, और इसकी पावर 1 है कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, L1 इज 100 सेंटीमीटर और इसकी पावर -1, T1 इज 1 सेकेंड, इसकी पावर -2। N2 की वैल्यू नहीं मालूम,
M2 की वैल्यू 1 ग्राम इसकी पावर 1, L2 की वैल्यू 1 सेंटीमीटर इसकी पावर -1, T2 की वैल्यू 1 सेकेंड इसकी पावर -, ठीक है। आंसर आया जो कि तुम्हारा क्या, मैंने देखा नहीं अभी नहीं। बस अब हम क्या करेंगे, N2 की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से। तो N2 इज इक्वल्स टू N1 दैट इज 19 इंटू 10 की पावर 10 इंटू 1000 इंटू 100 की पावर -1। इसकी डायरेक्ट मल्टीप्लाई मत कराना, पावर का ध्यान रखें आप लोगों को। 100 की पावर -1 इंटू 1 की पावर -2 अपॉन 1 इंटू 1 इंटू 1। यूनिट्स में सारी काट चुका हूं, ज्यादा कुछ नहीं है। तो अब यहां से कितना हो गया, 19 10 की पावर 10, ये हो गया 10 की पावर 3, ये हो गया 10 की पावर -2। बस 19 इंटू 10 की पावर 13 -2 इज 11। 9%। आ गया क्या बात, दोनों साथ साथ, ठीक है। ये है आपका आंसर। आज के लिए इतना ही रखेंगे, ठीक है साहिल। इतनी मैंने वीडियो बना ली है लास्ट वाले क्वेश्चन की, ठीक है, वो मैं आपको अपलोड करूँ।